স্যার একটু বড় করে লিখবেন। ট্রেকিয়া স্যার इंग्लिश है ना बांग्ला बोले ममता दीदी का डांगा हाथ दे दीजिए देखो ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया एक इंसान का विंड पाइप होता है, ठीक है। फेरिंक्स अगर बोला जाए तो फेरिंक्स जो है ना वो इंसान का कॉमन पैसेज है। सपोज कर लो कि ये जो छोटा पार्ट एक है हम लोग का नाक से लेकर के थ्रोट तक, यानी नाक से लेकर के हलक तक जो आएगा ये हम लोग का फेरिंक्स है। इसका काम क्या है, ये इसको बोला जाता है साइंस के भाषा में कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज बोलने का मतलब है कि इससे दोनों आता है, दोनों मतलब एयर भी आता है और खाना भी आता है, ठीक है, दोनों ही आता है। अब आने के बाद यहाँ से डिवाइड हो जाता है। एक ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, हवा का ट्यूब, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं फूड पाइप यानी कि एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस और विंड ट्रेकिया विंड पाइप। तो होता क्या है, दोनों ही कॉमन पैसेज से आ रहा, खाना भी इसी से आ रहा और एयर भी इसी से आ रहा। आने के बाद जब ट्रेकिया हवा जो है ट्रेकिया में इंटर हुआ, ट्रेकिया ये ट्रेकिया का नक्शा है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हवा जैसे ही इसमें इंटर हुआ, इंटर होने के बाद क्या होता है, ये फ्लैप ढक्कन जो होता है ना, ये ढक्कन बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। यही वजह है खाना जो है वो यहाँ पर नहीं आता है और अपना खाना जो है वो अपना ट्यूब में एसोफेगस में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, दो रीज़न से, पहला रीज़न जो होता है वो होता है आपका स्मोकिंग, और दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है आपका जल्दबाजी में खाना खाना, ठीक है। जल्दबाजी में खाना खाने से या स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, किसी किसी का ये फ्लैप जो ढक्कन जो है सही से काम नहीं कर पाता। और यही वजह है कि जब फेरिंक्स से खाना और हवा दोनों ही आ रहा है, आने के बाद क्या होता है, खाना जो है गलती से हवा तो इसमें चल गया, हवा जो है ट्रेकिया में आ गया, मगर कभी कभी जल्दबाजी में खाना खाने से या स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, खाना भी इसके अंदर आ जाता है, ये फ्लैप बंद नहीं होता, ये फ्लैप बंद नहीं होता है और खाना भी इसी के अंदर आ जाता है। और यहाँ से कौन गैस बाहर निकल रहा है, कौन गैस बाहर निकल रहा है यहाँ से, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और अंदर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन तो गैस से पूरा आ रहा है, और अंदर कौन आ रहा है, खाना। खाना को देना चाहिए यहाँ, पर ढक्कन खुला है इसलिए खाना इसके पास आ रहा है और CO2 इससे बाहर निकल रहा है। तो प्रेशर कौन देगा खाना को, CO2 देगा। यही वजह है कि इंसान खाते खाते सड़क जाता है ना। अब बोलता है कोई याद
जी ये भी इंसान का बाकी कभी बात समझ में आया। कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज होने का वजह से खाना और हवा दोनों एक साथ ले रहे हैं। हम लोग कुछ खा रहे भी, समझ के लोग खाना खा रहे और सांस भी ले रहे हैं, तो दोनों ही साथ में आ रहा है। मगर किसी का जब ट्रेकिया अच्छा होता है तो जैसे ही गैस अंदर आ गया ये ढक्कन बंद हो जाता है। अब खाना चाह के भी यहाँ आ नहीं सकता, तो खाना को अपने ट्यूब में जाना पड़ता है, एसोफेगस में जाना पड़ता है। और यही वजह है कि इंसान सरकता नहीं है। और कभी कभी जल्दबाजी में इंसान खाना खा लिया, या बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गया, या बहुत ज़्यादा खाने का टाइम बोलते ना बात करना चाहिए, खाने का टाइम अगर बात कर रहा कोई, यही सब वजह से क्या होता है ये फ्लैप बंद नहीं होता है और खाना गलती से इसके अंदर आ जाता है। और CO2 यहाँ से 24 घंटा बाहर निकल रहा है ना, जो सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, गैस आ भी रहा और गैस बाहर भी निकल रहा, मगर खाना भी इसके अंदर आ गया। और यही वजह है कि CO2 उसको प्रेशर करके बाहर निकाल देता है और इसी वजह से हम लोग सरकते हैं। बात समझ में आया। ये फ्लैप जिसका इसका सही से बंद होता है उसका खाना सही जगह में जाता है और जिससे इंसान सरकता नहीं है। उसके बाद ये जो लिखे हम ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है pseudostratified columnar ciliated epithelium tissue। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो गैस आता है, मान लिया गैस आता है, तो क्या खाली गैस आता है कि गैस के साथ कुछ माइक्रो डस्ट पार्टिकल भी आता है, माइक्रो पार्टिकल भी आता है, छोटा छोटा डस्ट धूल मिट्टी ये सब भी आता है सांस के साथ हम लोग का। और यही जो होता क्या है, जितना भी गैस है वो इसके साथ इसके अंदर आराम से चला जाता है, मगर जो माइक्रो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल जो होता है, डस्ट और माइक्रो पार्टिकल जो होता है वो यहाँ पर अटक जाता है। ठीक है, सिलिएटेड टिश्यू काट के स्पॉट का दिया, और जब प्लाज्मा इसके साथ साथ जितना भी इसका ऊपर पार्टिकल है ना, ये वाला ऊपर का मुंह सिलिएटेड का, इससे एक प्लाज्मा निकलता है। ठीक है, इससे प्लाज्मा निकलता है, सीक्रेट प्लाज्मा लिक्विड निकलता है। तो यही लिक्विड प्लाज्मा करता क्या है, उस 10 पार्टिकल को अपने अंदर जमा रखता है। और जब सुबह होता है, जब हम लोग सो के उठते हैं या मुंह धोते हैं, जो हम लोग बाहर निकालते हैं ना सलाइवा खखार जो होता है, तो वही ये प्लाज्मा होता है 10 पार्टिकल के साथ जो हम लोग का बॉडी से बाहर निकलता है। और इसी को अगर तुम नहीं निकालोगे, अपना मुंह के अंदर ही रखोगे, तो वो क्या होगा, वहाँ से हट करके तुम्हारा लंग्स में जा करके जमा हो जाएगा। और यही बोलता है आदमी कब जम गया, ठंडा लग गया वगैरह वगैरह। समझ में आया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है तो पूछ लेगा।